इस वक्त का बड़ा सवाल कि लालू यादव को कितने साल की सजा सुनाई जाएगी। खबर यह है इस वक्त रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से कि बहस पूरी हो चुकी है और सजा का ऐलान 2:30 बजे होगा। हम आपको बता दें कि रांची की सीबीआई कोर्ट के बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार, और प्रकाश के साथ हैं एक खास मेहमान। प्रकाश, बहस तो पूरी हो गई है, क्या उम्मीद की जा रही है, सजा कब तक सुनाई जाएगी और बहस किस तरीके से हुई? अभिसार, हमारे साथ अभी सीबीआई के वकील हैं और जो हमने अभी कोर्ट में सुना उसमें लालू यादव की तरफ से जो दलील दी गई थी उस दलील में उन्होंने 3-4 मुख्य बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो रेल मंत्री बने, जब इस मामले का उद्भेदन हुआ था और ट्रायल चल रहा था, तो उस वक्त वो केंद्र में रेल मंत्री थे, तो रेल को उन्होंने घाटा से उबारा था और घाटे से उबार करके उससे प्रॉफिट मिलाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने उनका साथ दिया था और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कागजात थे सब उपलब्ध कराए थे। इन्हीं के तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए थे और आखिरी जो सबसे अहम था कि उम्र उनकी 67 पार हो गई है, अब वो सीनियर सिटीजन है। तो ये कुल 4 दलीलें पेश की गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद यानी 2:30 बजे अब फैसला आ जाएगा कि आखिर सजा कितनी दी जाती है। और इस दलीलों के आधार पर कम से कम उन्हें 3 साल की सजा देने की बात कही गई थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया था। क्या ये जो दलील दी गई थी लालू यादव की तरफ से, इसके खिलाफ आपने क्या कहा और कितने सजा देने की आपने मांग की? आपने सही बताया, जो उनकी ओर से दलीलें दी गई वो आपने स्पष्ट रूप से कहा। उसके जवाब में केवल उनके ही नहीं, जितने कन्विक्ट थे उसके जवाब में प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया कि सर ये करप्शन केस है, इसमें ट्रायल में भी समय लगना लाजिम है। साथ ही ये करप्शन केसेस सर सोसाइटी में इतने जोर से फैले हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। अगर पकड़ में आए हैं तो एक सारे कन्विक्ट्स डेटरेंट पनिशमेंट, हैवी पनिशमेंट के भागी हैं, इन्हें हैवी पनिशमेंट दिया जाए ताकि सभी कन्विक्ट्स को एक इससे सबक मिले और सोसाइटी को भी एक संदेश जाए कि इस तरह का ऑफेंस वो आगे नहीं करे। तो कितने साल की आप लोगों ने मांग की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? हमने कहा है मैक्सिमम होना चाहिए, डेटरेंट ही बोला जाता है। अब ये सब निर्भर करता है ये ऑनरेबल कोर्ट से कि वो कितना सजा करते हैं। लेकिन जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनके तरफ से ये भी दलील दी गई कि पहला ये कि समाज में ऐसी घटना न हो, इसके लिए उन्हें समाज से अलग रखा जाए तो कम से कम सजा दी जाए, और ऐसे लोग जो वृद्ध हो चुके हैं, लंबे ट्रायल की वजह से काफ़ी लंबा समय गुजरा है और वो बीमार है, तो उन्हें इससे कम से कम सजा दी जाए। आपको लगता है कि इन दलीलों में कहीं भी दम है? दम रहने का देखिए यही आर्गुमेंट होता है डिफेंस की ओर से। वो कोर्ट पर निर्भर करता है कि उसको किस रूप में लेते हैं, कितना तक उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो सब कोर्ट पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीबीआई के वकील लगातार यहाँ पर बने हुए थे और तमाम ऐसे जो यहाँ पर दोषी करार दिए गए थे उन लोगों की तरफ से ये दलील दी जा रही थी, लगातार दलील दी जा रही थी कि क्या उनको कम से कम सजा दी जा सकती है। इसके लिए हर कोई अपनी तरफ से अपना आर्गुमेंट पेश कर रहा था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 2:30 बजे सजा का ऐलान होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस वक्त जितने भी बिरसा मुंडा जेल में रांची में मौजूद हैं, सारे दोषी करार दिए गए कैदी, वहां पर सबको इंतजार हो रहा है सर किसी का, और धड़कनें सबकी तेज है क्योंकि सजा के ही क्वांटम पे कितनी दिन की सजा होगी ये काफी कुछ निर्भर करेगा।